पाकिस्तानियों, ये छोटा सा एक ब्रोशर हमारे ऑनलाइन कोर्स हमने अभी लॉन्च किया है और इस वेडनेसडे से इंशाल्लाह सेशन होंगे ऑनलाइन। 10 जून से इसकी आगाज़ है और आप ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। इसमें जूम के थ्रू हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग देंगे। इसके सैलिएंट फीचर्स में हमारे फंडामेंटल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एक इंतहाई अहम चीज़ है, वो बताएंगे। डे ट्रेड की लॉजिक्स और आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रेटजीज आपको देंगे बाकी चीज़ों के साथ। ये एक सैलिएंट फीचर्स हैं इस कोर्स के। और सिर्फ 10 लोगों का ग्रुप होगा, एक 3 टाइम स्लॉट्स में अवेलेबल है। 15 दिन का कोर्स है। फीस सिर्फ 5,000 रुपये है और आप लोग कॉन्टैक्ट हमें ईमेल पे और व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। और इसमें बिगनर से सीनियर लेवल जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं, और जो लोग लॉसेस बुक कर करके थक गए हैं वो इसमें ज़रूर शामिल हों। इंशाल्लाह उन्हें फ़र्क देखेंगे वो। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम इसमें ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको असाइनमेंट और टास्क दें, आपकी रोज़ प्रैक्टिस कराएं, ताकि आप खुद एनालाइज कर सकें अपने स्टॉक्स को। ये टाइमिंग्स हैं दोस्तों इसकी, मंडे टू सैटरडे और अल्टरनेट डेज में होगा। यानी कि वेडनेसडे एक बैच, जैसे वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा। और फिर उसके बाद अगर जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट्स, तो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे का भी सेशन शुरू कर लेंगे। और आप इस कोर्स की कंप्लीशन पे ये देखेंगे कि आप अपना जो स्टॉक है उसको खुद एनालाइज कर पाएंगे इंशाल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, इंडेक्स ने आज बुलिश ओपनिंग के साथ थ्रू आउट द डे बुलिश ट्रेंड रखा और तमाम सेक्टर इसमें सीमेंट, बैंक्स और ऑयल सेक्टर इसमें मूव करते हुए नज़र आए, जिसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज की वीडियो में भी FIPI का डेटा, डेली एनालिसिस, इंडेक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस और 30+ स्टॉक्स की एंट्री एग्जिट पॉइंट कल के लिए डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, FIPI के डेटा पे देखें तो FIPI फॉरेन इन्वेस्टर्स में टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी सेलिंग है। बैंक्स ने कोई एक्टिविटी नहीं रखी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में ब्रोकर्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस की बाइंग है और म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है। अदर सेक्टर्स में देखें तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, बैंक्स की, ब्रोकर्स की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, कंपनीज की सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की भी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है और NBFC अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी सेलिंग है। बैंक्स को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की है। बैंक्स ने खुद 116 की बाइंग की है, ब्रोकर्स ने 0.049 की बाइंग की है मिलियन डॉलर की। कंपनीज को देखें तो 0.386 मिलियन डॉलर की बाइंग है। इंडिविजुअल्स ने 217 मिलियन डॉलर की सेलिंग की है, 0.217 मिलियन डॉलर की। और म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है। तो बैंक्स में मिला जुला रुझान रहा प्रॉफिट टेकिंग का और अच्छी मूवमेंट देखी हमने। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी बाइंग है और बैंक्स की भी बाइंग है। इसके अलावा लोकल इन्वेस्टर्स में कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, NBFC की बाइंग है। बाकी एंटिटीज़ की सेलिंग है। कोई बहुत बड़ी मूवमेंट ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में नज़र नहीं आ रही। सीमेंट सेक्टर को देखें तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी बाइंग है आज, और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। बाकी NBFC और इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है। टेक्सटाइल में देखें दोस्तों तो टेक्सटाइल में फॉरेन इन्वेस्टर्स की लिटिल बाइंग है, 0.022 मिलियन डॉलर की। और टेक्सटाइल है भी इस वक्त अप ट्रेंड पे और लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड पर है। अगर यहाँ पे इसको रखते हैं तो अच्छे लेवल्स देख सकते हैं। इंडिविजुअल्स की बाइंग है, बाकी लोकल इन्वेस्टर्स की टोटल सेलिंग है म्यूचुअल फंड्स के अलावा और इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा। फर्टिलाइजर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है, बैंक्स की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है फर्टिलाइजर में, और इंश्योरेंस कंपनीज की भी सेलिंग है। बाकी NBFC बाहर है, इससे म्यूचुअल फंड की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है और ब्रोकर्स की बाइंग है। ऑयल एंड गैस में एक्सप्लोरेशन में आज पाको को बहुत अच्छा मूव करते हुए देखा। पाको वैसे भी अप ट्रेंड में था और
पाको ने अपना मैक्सिमम हिट किया है, यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है इसमें। ऑयल एंड गैस में आप देखें तो बैंक्स की सेलिंग है, ब्रोकर्स की सेलिंग है, कंपनीज की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। नेट बाइंग $0.032 मिलियन है और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है। फूड्स में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तकरीबन बाहर हैं और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे, तो फूड्स में ऐसी कोई मूवमेंट बनती हुई नज़र नहीं आती। पावर सेक्टर को देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है आज पावर सेक्टर में और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की भी बाइंग है। इसके अलावा देखें तो म्यूचुअल फंड्स की थोड़ी सी बाइंग है, इंडिविजुअल्स की है, कंपनीज की है 0.049, ब्रोकर्स कंपनीज ब्रोकर प्रोप्राइटरी की भी है। तो इसमें दोस्तों पावर सेक्टर में मूव बन सकती है कल। नेक्स्ट स्लाइड पर डे लेवल चार्ट पे आज की प्रोग्रेस देखेंगे और आने वाला सेशन कैसा होगा उसका भी जायजा लेंगे। दोस्तों आज मार्केट ने बहुत बड़ी गैप के साथ प्रीवियस क्लोजिंग से ओपनिंग की और ओपनिंग मार्केट की 34,500-600 के लेवल पे थी। उसके बाद स्टिल कंटिन्यूस बुलिश ट्रेंड रहा थ्रू आउट दी सेशन। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई लेकिन ओवरऑल एंड दोबारा एक रेजिस्टेंस को अहम रेजिस्टेंस को तोड़ के हुआ है, जिसको आगे चार्ट में देखेंगे। इस वक्त देखें तो एक गैप क्रिएट हुआ है जो कि करेक्शन का बाइस बनेगा और डे लेवल पे इसको देखते हैं। जो कैंडल बनी है डे लेवल पे बुलिश कैंडल और फॉर्मेशन इसकी अप ट्रेंड की बन रही है, रेजिस्टेंस तोड़ के बंद हुई है जो कि अच्छी बात है। यानी कल भी इंडेक्स को हम अगली रेजिस्टेंस की तरफ जाते हुए देखेंगे। बाकी 33,800 पे सपोर्ट है वीकली और नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडेक्स की क्या होगी ये भी देखेंगे अभी। और इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं मार्केट की मूवमेंट के बारे में। आरएसआई इस वक्त 63 है जो कि करेक्शन करीब होने की निशानदेही कर रहा है। मैकडी स्टिल बहुत कोई बड़ा गैप नहीं दिखा रहा दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रेड और ब्लू लाइन में गैप नहीं है। बहरहाल ट्रेंड अप है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट का देख रहे हैं आप। आरएसआई की लाइन अपसाइड मूव कर रही है लेकिन यहाँ पे 35,200 के पास करेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो देखकर कल ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है। इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाते हैं आपको। दोस्तों इंडेक्स ने कल अपसाइड मूव किया जैसे कि उम्मीद भी है क्योंकि पाइवट पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो 34,900 पर पहली रेजिस्टेंस है जिसको इंडेक्स अबूर करेगा कर सकता है और मैक्सिमम जो टॉप है 35,300 का लेवल है दोस्तों, यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर ज़रा देख कर काम कीजिएगा, इस जगह फ्रेश बाइंग करने से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। डाउनवर्ड साइड पर इंडेक्स जाता है किसी भी न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से, तो 34,600 पर पहली सपोर्ट है, फिर 34,500 पे और 34,200 पे, और इंडेक्स का जो बॉटम है 34,100 हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर कल के लिए 30 स्टॉक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों आखिरकार हेस्कॉल का भी ट्रेंड थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है और कल इसको बुलिश मूव पे देख सकते हैं और 1530 की रेजिस्टेंस हिट कर सकता है मैक्सिमम। और कैल को देखें तो कैल भी अपसाइड पे है और RSI 54 है, रेजिस्टेंस सॉरी करेक्शन के करीब है। MLCF ने भी आज अपसाइड दिखाई, एक्सपेक्टेड थी और 2662 की अच्छी क्लोजिंग की है। 2645 से ऊपर की क्लोजिंग बहुत अच्छी है MLCF की और कल भी इसमें हम पॉजिटिव मूव देख सकते हैं। RSI 55 है और FFL को देखें तो ये भी अपसाइड मूव पे है, 11 रुपये तोड़ के बंद हुआ है, अच्छे लाइन पे बंद हुआ है, 60 पे इसका RSI है। AVN 3873 साइड वाइज पोजीशन पे बंद हुआ है लेकिन ट्रेंड अप है। हबको साइड वाइज पे है दोस्तों। TRG 74 पे ट्रेंड अप है लेकिन 74 पे ओवरबॉट इसको बता रहा है इंडिकेटर, और करेक्शन एक्सपेक्टेड रखें इसमें ना डे ट्रेड करने वाले। साजियू में देखें तो 64 है, यहाँ से भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, ट्रेंड अप है साजियू का। चार्ट्स पे डीजी खान ट्रेंड अप है, सीमेंट ट्रैक्टर पूरा ही इसने मूवमेंट अपनी चेंज की है फ्राइडे से। NCL में भी ट्रेंड अप है, 49 पे RSI, ये खतरे की बात नहीं है। सर्ल में 54 है, RSI डाउन साइड पे है और ये दोबारा 191 189 तक हिट होता हुआ नजर आ रहा है।
इंटेल साइड वाइज पे है स्टिल 2398 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। जी टायर जनरल टायर 70 RSI है दोस्तों, करेक्शन ले सकता है, ट्रेंड अप है। पार्क सुजुकी मोटर्स अप साइड पर है और 49 RSI है और इसलिए भी सेफ जोन में अपसाइड है। ODDC 66 RSI है, करेक्शन एक्सपेक्टेड है, ट्रेंड इसका अप है लेकिन करेक्शन आ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसकी दोस्तों। सेकंड स्लाइड पे लक्की सीमेंट है, इसमें भी अपसाइड है मूवमेंट और लक्की की रेजिस्टेंस 460 वाली जो है वो क्रिटिकल है, इसको अगर ब्रेक करता है तो 467 उससे अबव देख सकते हैं। चेराट सीमेंट भी अपसाइड पर है दोस्तों, RSI 57 है और कोहाट सीमेंट अपसाइड पर है, 63 RSI है, रेजिस्टेंस बनती करेक्शन एक्सपेक्टेड है। पायोनियर भी ओवरबोट दिख रहा है चार्ट्स पे, करेक्शन इसमें भी एक्सपेक्टेड है। MCB 60 है, RSI ट्रेंड अप है। HBL 52 है, सेफ जोन में है, ट्रेंड अप है। UBL 57 है, RSI ट्रेंड अप है। PPL भी अप ट्रेंड में है 61 पे। पाको में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, 71 पे ओवरबॉट लेवल है। PSO 55 पे है, इसका भी ट्रेंड कुछ मूव हुआ है यार अपसाइड पे, लेकिन स्लो अप है, एग्रेसिव अप नहीं है जैसे पाको था या और दूसरे स्टॉक्स आज मूव किए। NRL स्टिल अपसाइड पे है, मूवमेंट दिखती है इसमें। ATRL 61 पे है, अपसाइड मूवमेंट है और एफर्ट भी अपसाइड मूवमेंट पे है, आज अच्छी क्लोजिंग की है। फॉरी फर्टिलाइजर डाउन साइड पे दोस्तों, इसमें अभी मजीद करेक्शन हम देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट साइड पे गुलामा टेक्सटाइल स्टिल अपसाइड अप ट्रेंड पर है और अच्छी मूवमेंट देखी इसमें, आज क्लोजिंग भी अच्छी हुई है। NML टेक्सटाइल सेक्टर बजट की न्यूज़ की वजह से मूवमेंट चेंज हुई है और बजट में जो रिलीफ की खबरें हैं इससे और इसको बूम मिलेगा। सुई नॉर्दर्न गैस स्टिल साइडवाइज है, यहाँ पे कुछ ठहर सा गया है इस लेवल पे आके, लेकिन खतरे की बात नहीं दिख रही। और फिरोज अपसाइड पर है दोस्तों, आज बहुत अच्छी मूव दिखाई इसने और यहाँ पर जो चार्ट्स पे दिख रहा है इसमें करेक्शन एक्सपेक्टेड है। आज डॉजी कैंडल बनी है क्लोजिंग पे जो कि बुलिश सीरीज के एंड पे बनी है, तो कल इसमें हम डाउन साइड मूवमेंट देख सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इसके अलावा चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन अलर्ट आपको टाइमली मिल सके। इसके अलावा किसी खास शेयर की टिप दरकार हो तो हमें वीडियो में कमेंट करें और हम अपने सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को फ्री टिप्स प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।